है वो मेरा ख्याल है कि 100% कामयाब है। ये भारत है और ये एक हिंदू राष्ट्र है और इसको तस्लीम कर लेना चाहिए। ऐसा ही है। अभी देखिए, आंखें बंद करने से अंधेरा तो नहीं छा जाता ना। नाउ पाकिस्तान ने बोला है कि साहब जो राम मंदिर बन गया उससे तो बहुत गड़बड़ हो गई और ये मैटर लेगा यूनाइटेड नेशंस में। ये मैटर लेगा, बाहर जाके वेट करो। किसने भेजा तुम्हें ऑफिस में? किसने भेजा ऑफिस में? निकलो यहां से, भाओ, आउट। तो ये पाकिस्तान की दोस्तों। फिर एक और मस्जिद है शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा में, उसके बारे में भी यही क्लेम हो रहे हैं कि यहाँ भी पहले टेंपल था। हद तक कर भी रहा है और वो हमारा दुश्मन नंबर 1 हिंदुस्तान है। मैं पाकिस्तानियों को वाज़ेह तौर पे एक बात बताना चाहता हूं आज। आप मेरा कमेंट नोट करिएगा। हिंदुस्तान का मुसलमान थूकता नहीं है तुम्हारे ऊपर। ये हकीकत है कि इन्वेडर्स आए थे, उन्होंने कई मंदिरों के अंदर मसाजिद बनाई थी। ये कोई एक बाबरी मस्जिद का अकेले का मसला नहीं था। ये हिंदू जो है वो मुसलमान या हिंदू तहजीब जो है मुसलमानों से कई लाख बेहतर है। तुम जो चौधरी बनते हो कि हम आलम इस्लाम के चौधरी हैं, तुम भिखारी हो और मैं आगे चल के प्रूफ करूंगा कि मैं तुम्हें इस्लाम बना लो। वहां पे शरिया की कोई चीज में, पाकिस्तान में मेरी नजर में कोई चीज इस्लामिक नहीं है। मेरी नजर में कोई इस्लामिक चीज नहीं है वहां। इनके पूर्व प्रधानमंत्री की पैंट उतारी जाती है, बेल्ट खोली, पैंट नीचे, कहीं इसके पास ड्रग्स या इसके पास कोई बम वम तो नहीं, क्योंकि उनको लगा पाकिस्तानी है, ग्रीन पासपोर्ट। खुद देखा होगा कि इंडिया इज राइजिंग, नो क्वेश्चन अबाउट इट। उनकी फॉरेन पॉलिसी आप देख लें, जयशंकर साहब का ईरान का दौरा, मास्को का दौरा, फिर उसके बाद डेवोस वो चले गए वहां से, और जिस तरीके से उनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है आपने देखा होगा। जॉइन दोस्तों, भारत में राम मंदिर बनना पाकिस्तान को हजम नहीं हो रहा। तो दोस्तों, पाकिस्तान राम मंदिर के मुद्दा को सीधा ले गया यूनाइटेड नेशन में। पाकिस्तान का एक कहना है, भारत में अयोध्या में जो राम मंदिर बनाया था, मस्जिद गिरा के, वो कानून के खिलाफ है। दोस्तों, ये सुनते ही यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान को मुंह में लात मार के निकल दिया गया। पाकिस्तान का एक काम होता है, जो भारत में अगर कुछ बने, भारत अगर कुछ तरक्की करे, ये पाकिस्तान को हजम नहीं होता। भारत का सामने पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े। पाकिस्तान जहाँ भी जाता है, पाकिस्तान को बेइज्जती किया जाता है। दोस्तों, पाकिस्तान को भारत का ताकत का अंदाजा हो ही गया। वो मेरा ख्याल है कि 100% कामयाब है। ये भारत है और ये एक हिंदू राष्ट्र है और इसको तस्लीम कर लेना चाहिए। ऐसा ही है। अभी देखिए, आंखें बंद करने से अंधेरा तो नहीं छा जाता ना। रहा हूं, श्री अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद था वो तो मंदिर तोड़ के बनाया गया है, इसलिए उसको रिक्लेम करा है। क्या कोई एक भी केस है पूरी दुनिया में जहां पे हिंदुओं ने किसी और के मंदिर, मस्जिद या जो भी उनके पूजा के स्थान हैं, उनको तोड़ के अपना मंदिर बनाया है? ये फिलॉसफी हिंदुइज्म की है ही नहीं। हम करते ही नहीं ऐसा। हमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। हमें इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें। अगर बाबरी मस्जिद वहां पे होता और वहां पे राम जन्मभूमि नहीं होती, उदाहरण समझ लीजिए आप, वहां पे अगर बाबरी मस्जिद होता और राम जन्मभूमि नहीं होती तो हम जाते भी नहीं वहां पे। पर बाबर ने तोड़वाया प्रभु श्री राम का मंदिर, उसके ऊपर। अच्छा, एक और चीज मैं कहना चाहता हूं पाकिस्तानियों, तुम सुनो। अगर बाबर को इतना शौक था मस्जिद बनाने का तो बगल में मस्जिद बना लेता। आपने ज्ञानव्यापी का एक एरिया तोड़ के वहां पे मस्जिद बनाया। आपने कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर बनाया। इन्वेडर्स ने, आपसे मेरा मुराद है इन्वेडर्स जो थे, उन्होंने बनाया। श्री अयोध्या में आपने काम करा। क्यों करा आपने काम? यह काम इसलिए करा क्योंकि उस समय सत्ता आपके हाथ में थी, तलवार आपके हाथ में थी, सेनाएं, फौज। पाकिस्तान का इस्लाम बना लो। वहां पे शरिया की कोई चीज में, पाकिस्तान में मेरी नजर में कोई चीज इस्लामिक नहीं है। मेरी नजर में कोई इस्लामिक चीज नहीं है वहां पे। किसी ने मीम किया था, उसने कहा था अब तक इस्लामी कवानीन के मुताबिक सिर्फ सूर ही हमसे बच सका है। शराब, जना, रिश्वत, करप्शन, हर चीज हमने कर ली, सिर्फ एक चीज हमसे बची हुई है, वो सूर है। वो पता नहीं किस तरह बच गया है। मेरा मकसद दो दिन पता नहीं मुसलमाना की कितनी की नफरत है, लेकिन दूसरा हर काम मुसलमान कर रहे, हर काम। हमारी मान्यता है। तो ये कहना कि भाई ये मंदिर बना दिया मस्जिद तोड़ के, और कितने मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाए हैं? क्यों? दिल्ली में नहीं है मस्जिद, मुंबई में नहीं है, कलकत्ता में नहीं है, चेन्नई में नहीं है, और बड़े बड़े मस्जिद हैं, बड़े बड़े मस्जिद हैं। यहां पे खरोच तक नहीं आई एक को। 76 साल हो गए आजादी के, एक खरोच नहीं आई किसी मस्जिद को। वहीं पे क्यों गए? क्योंकि वो हमारे आराध्य देव का जन्म स्थान है। पहले ये बात याद कर लो। अच्छा, अब आते हैं बॉस बेकारी। भीख मांगना क्यों पाकिस्तान में? इसमें पीएचडी के कोर्सेज हैं इनके। अब मैं आपको बताता हूं। द सब कमिटी ऑफ सेनेट स्टैंडिंग कमिटी ऑन ओवरसीज पाकिस्तानी एंड ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। नाम देखो भाई का। इज्जत आई दिल में थोड़ी सी? इज्जत नहीं आई, इज्जत। ठीक है, बिल्कुल यूपी वाले भाव में आ जाते हैं। इज्जत नहीं, इज्जत। अब देखिए, द सब कमिटी ऑफ सेनेट स्टैंडिंग कमिटी ऑन ओवरसीज पाकिस्तानीज एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ना तुम्हारे पास ह्यूमन है,
ना तुम्हारे पास रिसोर्स है और डेवलपमेंट का भंडार हो रखा है, ठीक है ना। ये कह रहे हैं कि इन्होंने चिंता व्यक्त करी है कि इतने पाकिस्तानी सऊदी अरब में भिखारी हैं। ये पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तानी वहां पे जाके भीख मांगते हैं, ये झूठ बोलते हैं पाकिस्तानी कि हमें हज में जाना है, हमें उम्रा के लिए जाना है, जो मुसलमानों पे फर्ज है ना, हज और उम्रा। ये पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं, इनकी स्टैंडिंग कमेटी कह रही है पार्लियामेंट की, कह रहे हैं बॉस ये लोग झूठ बोलकर जाते हैं, हज कोटा पे जाते हैं, वहां पे जाते हैं और वहां पे दुनिया को इस्लामिक इमिग्रेशन ने दुनिया को घुटनों पर ले आए हैं। आप घुटनों पर ले आए, माफिया मांग रही दुनिया आपसे, कहते खुदा। आपको पता है यूके के अंदर एक प्रोग्राम शुरू किया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अपनी सिटीजनशिप बेचें या हमें दे दें, इतने पैसे लेकर आप वापस चले जाएं पाकिस्तान। आपके लोगों ने वो बेची वहां पे सिटीजन, वापस पाकिस्तान आके फिर इलीगल इंग्लैंड चले गए वापस। दिस वाज द प्लान फ्यू इयर्स बैक कि आप लमसम पैसे इतने लाख पाउंड ले लें, प्लीज गेट द हेल आउट ऑफ हियर। लोगों ने वो भी कैश कराया और वापस जाके। और मैं सबसे बड़े मैं एक दफा शर्मिंदा हुआ चीमा साहब, यहां मैंने अपनी एक दफा इंश्योरेंस कराई, ये 15 साल पुरानी बात, 15 साल पुरानी। जो खातून मेरी इंश्योरेंस करने आई उसने कहा तुम पाकिस्तान से हो, तुम्हारी इंश्योरेंस पे हमने इन्वेस्टिगेशन करनी। मैंने कहा वो क्यों भी, व्हाई यू वेरी रेसिस्ट। उसने कहा नहीं, पाकिस्तान में हस्बैंड जाके वहां से डेथ सर्टिफिकेट भेज देता है, बीवी यहां पे क्लेम ले लेती। उन्होंने कहा फिर उसके बाद अमेरिकन एम्बेसी ने कब्रिस्तानों के लोग अंदर भेजे, जाली कब्रें निकली, जाली कब्रें बना बना के भी आपने क्लेम यहां से लिए। अब वो डीएनए कराते हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इंडिया को मिल रही है, अगर वो चाइना के लिए इंडिया को तैयार ना करें तो वो क्यों इंडिया को दें सारा कुछ, अगर चाइना थ्रेट ना हो इंडिया के आगे। चीमा साहब वो जो दे रहे हैं मजबूरी को दे रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। और इंडिया चाइना के रिलेशनशिप ठीक हो गए तो अमेरिका तो वैसे ही मरने पे मारा, अपना बॉर्डर तो बंद कर नहीं सकते, किसी को उन्होंने क्या देना। हाँ, टेक्नोलॉजी की जो बातें कर रहे हैं आप कि ये जी पटाखे बना देंगे, भारत को ये देंगे, उसकी सपोर्ट तेजा बना ना देता, फिर भी उन्होंने बना लेना। वजह क्या है? और यहां भी बनाने वाले अब सारे इंडियन ही है चीमा साहब। अब बल्कि अमेरिका को डरना चाहिए इंडिया से। जिस दिन भारतीयों ने चलाना छोड़ दिया, ये शाम को बैंकरप्ट हो जाएंगे। ये हालत है अमेरिका की अपनी। दूसरी साइड पर देख कैमला हैरिस को देखें आप, और कई है, ये तो कुछ भी नहीं है ना। सीईओ देख लें, अब गूगल देखे, माइक्रोसॉफ्ट देखे, अब देखें तो सही ना, तो लाइन भी तो देखे ना। चीमा साहब इस वक्त मजबूरी है अमेरिका की, जो मर्जी भारत करता रहे, ये उनके पांव में पड़े रहेंगे, हिलेंगे नहीं। ये मैं बता रहा हूं आपको। यूपीआई, जब आप यूपीआई से कोई चीज लेकर देते हैं किसी भी मुल्क के सदर को, और साथ आप कहते हैं अपने मुल्क के अपने सिस्टम के साथ इसको जोड़ो, आप सोच सकते हैं आप ये बात करें किसी से? सरकार तुसी दो 4 वीज़ियां ते हर्षा दे छड़ दो, तुसी की गल्लां कर। बड़ा रोड दोस्तों वीडियो खत्म कर, तो वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।